अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका अपना डॉक्टर अनवर फारूक। आज हम बात करेंगे पार्किंसंस के ऊपर। पार्किंसंस क्या है, पार्किंसंस की इलामात क्या है, पार्किंसंस की वजूहात क्या है, एक्सक्यूज़ मी, पार्किंसंस की पेचीदगियाँ क्या है, पार्किंसंस की रोकथाम क्या है, पार्किंसंस की तशखीस, पार्किंसंस का इलाज। तो सबसे पहले पार्किंसंस बीमारी क्या है। ये एक दिमाग का ऐसा मर्ज है जो इंसानी जिस्म में मौजूद नर्वस सिस्टम को मुतासर करता है, यानी दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स को मुतासर करता है। इलामात जो है पार्किंसंस की क्या है, इसमें नंबर 1 पे है ट्रेमर। एक रिदमिक जो है एक रिदमिक जो है हाथों पाँव का मुसलसल शेकिंग होना, यानी कि हाथ पाँव मुसलसल जो है एक रिदम के साथ जो है हरकत में रहे। जब मरीज़ आराम की हालत में होता है तो उसके हाथ कांपने लग जाते हैं, लेकिन ये हरकत उस वक़्त ख़त्म हो जाती हैं जबकि मरीज़ काम कर रहा हो। नंबर 2 पे है स्लोड मूवमेंट नोन एज ब्रेडिकार्डिया काइनेजिया। वक्त के साथ साथ नामुकम्मल हरकत जो है ज़िंदगी के अमूर सरंजाम में मुश्किलात पेश आती हैं, जैसे कुर्सी पर बैठने में और उठने में तकलीफ़ होती है। मरीज़ जो है अपनी एक टांग को घसीट कर चलता है। रिजिड मसल, जिस्म में मौजूद तमाम मसल्स में सख्ती आ जाती है और दर्द होती है और हरकत महदूद हो जाती हैं। इम्पेयर्ड पोस्चर एंड बैलेंस, पोस्चर जो है मरीज़ में उसमें कुबड़ापन और गिरने की कैफियत पाई जाती है। लॉस ऑफ ऑटोमेटिक मूवमेंट, मरीज़ गैर इरादी हरकत के काबिल नहीं होता, जैसा कि आंख चिपना, हंसना और चलते हुए हाथों का झूलना। स्पीच चेंजेस, मरीज़ नरमी से बोलता है या बहुत तेज़ बोलता है या फिर हिचकिचाता है। मरीज़ को लिखने में राइटिंग चेंजेस, मरीज़ को लिखने में बहुत दुश्वारी होती है और मरीज़ छोटा छोटा लिखता है। काज़िज़ ऑफ द पार्किंसन डिजीज़, दिमाग में मौजूद न्यूरॉन सेल या तो मर जाते हैं या फिर इनके टूटने का जो है अमल जो है वो तेज़ हो जाता है। ये एक ख़ास किस्म के केमिकल की कमी की वजह से होता है जिसको हम डोपामीन कहते हैं। जीन्स, यानी कि फैमिली में बीमारियों का मौजूद होना। एनवायरमेंटल ट्रिगर्स, कुछ ख़ास किस्म की जहरें हैं और माहौलियाती तब्दीलियाँ इस बीमारी को बढ़ावा देती हैं। द प्रेजेंस ऑफ लिविंग बॉडीज़, एक ख़ास किस्म की चीज़ दिमाग के न्यूरॉन पर चिमट जाती है जिसको लिविंग बॉडीज़ कहते हैं। अल्फा सिंक्लिन फाउंड विद लिविस बॉडी, ये खास किस्म की प्रोटीन है जो कि पार्किंसंस के मरीज़ में या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है उसमें पाई जाती है। रिस्क फैक्टर ऑफ द पार्किंसन डिजीज़, 60 साल से ऊपर जो लोग हैं उनको होता है। वरासत जो है उसमें होता है। मर्दों में इसका तनासब ज़्यादा है। एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स, कि अगर आप जैसे कि किसी केमिकल की फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं, जैसे मुख्तलिफ़ किस्म की केमिकल डाइस बनाने की जो फैक्ट्रीज हैं उसमें आप काम करते हैं, तो पार्किंसंस जो है ऐसे लोगों को हो सकता है अगर उनका इम्यूनिटी सिस्टम वीक है। तो उसके बाद है कॉम्प्लिकेशन ऑफ द पार्किंसन डिजीज़। इसमें क्या है कि जो मरीज़ जो है उसकी थिंकिंग डिफ़िकल्टीज़, मरीज़ को सोचने समझने में तकलीफ़ होती है। कॉग्निटिव जो है उसकी प्रॉब्लम्स आती है। डिप्रेशन एंड इमोशनल चेंजेस, मरीज़ को डिप्रेशन होता है, डर, तशवीश, हौसला अफजाई को खो देता है। उसके बाद ये है कि स्वेलिंग ऑफ सेलिवेशन ऑफ इन द माउथ, सेलिवेशन इन द माउथ, मुंह में थूक का इकट्ठा होना और बाहर की तरफ गिरना। बाज़ मरीज़ आपने देखे होंगे कि उनके मुंह में से ना झाग गिरती रहती है या उनके मुंह में थूक जो है बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, जैसे मुंह खोलते हैं तो राल गिरनी शुरू हो जाती है। अच्छा, उसके बाद है च्यूइंग एंड ईटिंग प्रॉब्लम, मरीज़ के मुंह के मसल जो हैं उनमें सख्ती आ जाती है और मरीज़ को खाना चबाने में और खाना खाने में तकलीफ़ होती है। स्लीप प्रॉब्लम एंड स्लीप डिसऑर्डर्स, मरीज़ रात भर जागता रहता है। उसके बाद है ब्लैडर प्रॉब्लम, मरीज़ का पेशाब पर कंट्रोल नहीं रहता और पेशाब खुद निकलता रहता है। ये जो है इसमें जो है कॉम्प्लिकेशंस मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आ जाता है कॉन्स्टिपेशन, मरीज़ को सही तरह खाना हजम नहीं होता जिसकी वजह से उसको कब्ज़ हो जाती है। ब्लड प्रेशर चेंजेस, मरीज़ का जो ब्लड प्रेशर है वो अचानक ड्रॉप कर जाता है। उसके बाद है स्मेल डिसफंक्शन, मरीज़ को मुख्तलिफ खुशबू और बू का बिल्कुल पता नहीं चलता। फटीग, मरीज़ पर हर वक्त थका थका महसूस करता है।
पेन, मरीज़ को पूरे जिस्म में दर्द होती है। सेक्सुअल डिसफंक्शन, मरीज़ अज़वाजी तल्लुकात की कमी जो है उसका जो है इजहार करता है। उसके बाद प्रिवेंशन, सब्ज़ चाय अगर दें तो मरीज़ को इससे फ़ायदा होता है। उसके बाद डायग्नोसिस, माहिर मराज़ जो दिमाग हैं इसका एक स्पेसिफिक सिंपल फोटोन इमोशन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी जो है वो करवाते हैं। SPECT स्कैन इसको हम कहते हैं, ये इसका करवाया जाता है। और उसके बाद है डोपामीन जो है ट्रांसपोर्टर स्कैन करवाया जाता है, IMR करवाया जाता है, पेट स्कैन करवाया जाता है। ट्रीटमेंट ये है कि होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा और मौसर इलाज है अगर आप टाइम के ऊपर किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर के पास चले जाएं। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो जो है इंतहाई मुख्तसर और बहुत ही जल्दी में बनाई गई है। बहुत शुक्रिया।